गए हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट मिल पाई है अब तक इस पूरी खबर पर? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा हमला जो है वो बलूचिस्तान में हुआ है। कोयला खदान जिसमें लोग काम कर रहे थे, उसमें पाकिस्तान जी अजय। के जवान भी शामिल थे। वहां पर पहले ग्रेनेड और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर जो है वो उसके बाद रॉकेट लॉन्चर आगे गए, जिसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक वहां पर लगभग 20 के करीब जो है वो लोगों की मौत हुई है और कई लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद तुरंत लोगों को वहां से अस्पताल पहुंचाया गया है और अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक एक बार फिर से जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जो वहां पे संगठन है, लड़ाके जो लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, वो उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने ये हमला किया है। पहले भी कई बार जो है इस चीज को लेकर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और उसके बाद कई हमलों को अंजाम दिया था। इस पर ताजा हमलों के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान दहला है, जिसमें कई लोगों की जान गई है और कई जख्मी बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान में हमला हुआ है, अब तक क्या किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है हमले की? क्या BLA की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है या फिर और कोई आतंकी संगठन? देखिए, बिल्कुल BLA की तरफ से जो है वो सूत्र बता रहे हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है और उन्होंने फिर से एक बार फिर से बताया है कि वो अपने इन हमलों को जो है वो जारी रखेंगे। लगातार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ BLA कई बार हमले जो है वो कर चुका है और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो BLA के हमले जो है वो काफी तेज हुए हैं और कई पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को, पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के ठिकानों को और इसी तरह से जो सरकारी इमारतें हैं उनको टारगेट करने का जो है वो उनकी तरफ से कोशिश की गई है, टारगेट किया गया है। और इस बार उन्होंने कोयला खदान को चुना है, जहां पर कई जो सुरक्षा बल जो है वो तैनात थे और वहां उसको टारगेट करके उसको निशाना बनाया गया है। दरअसल आप देखें तो चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो या फिर वजीरिस्तान का इलाका हो, वहां पर जो हमले लगातार हो रहे हैं, तो उन हमलों के पीछे जो BLA का वजह बताई जाती है कि वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको पाकिस्तानी सरकार द्वारा जो है चीन को या बाकी किसी और को देने के जो कवायद की जा रही है उसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल, और लगातार ये पहला हमला नहीं है अजय जांडियाल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से। और चूंकि बार बार BLA इस बात को कह रहा है कि जो उसके रिसोर्सेज हैं, जो उसकी संपत्ति है, उसका पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, और जो सबसे बड़ा एतराज है वो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का है और चीन के नागरिकों को भी निशाना जो है वो BLA की तरफ से लगातार बनाया जा रहा है। क्या ये जो अटैक हुआ है इसमें कोई विदेशी जो व्यक्ति है उसकी भी मौत की पुष्टि हुई है? क्या उन्हीं को देखते हुए निशाना बनाया गया या केवल पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के लोगों को निशाना बनाया गया था इस हमले में? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, दरअसल जो भी रिसोर्सेज वहां पे हैं, चाहे वो कोयला खदान हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो उस रास्ते का इस्तेमाल करके जो है वो ट्रेड रूट जो चीन बनाने की कोशिश कर रहा है CPEC के जरिए उसकी हो, इन तमाम चीजों को लेकर ऐतराज जो है वो कई बार जताया गया है। अभी जो ताजा हमला हुआ है उसकी मुताबिक इसका जो कोयला खदान है इसमें भी बताया जा रहा है कि शायद चीन को जो है ये कोयला निर्यात यहाँ से होता था और वो यहाँ से उसे निकालने में लगे हुए थे और उन्हीं को शायद ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी को मिला है, जिसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान में ये हमला किया गया है। और पहले ही इस चीज को लेकर सताया गया था, वहां पे सुरक्षा के बड़े कड़े बंदोबस्त किए गए थे, मगर उसके बावजूद ये हमला हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि वहां पर एयरपोर्ट के बाहर जो है एक कॉन्वॉय को अटैक किया गया था, जिसमें 2 चीनी नागरिक जो है वो मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने एक वार्निंग जारी की गई थी जो BLA द्वारा कि किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि चीन या किसी भी बाहरी नागरिक को आप हमारे इलाके में हस्तक्षेप करने की इजाजत देते हैं, क्योंकि वो इलाका हमारा है। मगर उसमें बाद भी पाकिस्तान जब नहीं समझा तो उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से हमला किया है और हमला करके जो है एक बड़ा नुकसान जो है वहां पर इस कोयला खदान में किया है। अजय जांडियाल, सवाल यह है, पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक जो है वो होस्ट करनी है, लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जहां पाकिस्तान के तमाम प्रमुख शहरों पर एक तरफ PTI कार्यकर्ता समर्थक उत्पात मचाते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ BLA का लगातार खतरा है, तीसरी तरफ लगातार पाकिस्तान में जो गृह युद्ध जैसी स्थिति है, क्या इन परिस्थितियों में पाकिस्तान सफलतापूर्वक शंघाई सहयोग संगठन की बैठक जो है वो होस्ट कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जिस तरीके से TTP के हमले जारी है, जिस तरीके के BLA हमले करा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में PTI के समर्थक सड़कों पर हैं और लगातार बवाल मचा रहे हैं
और यही नहीं कि पाकिस्तान कुपवाड़ा कश्मीर की बात करें, वहां लोगों पे जुल्म जो पाकिस्तान ने किया है उसके खिलाफ लगातार आवाज उठी है और वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है जिसमें भारत की तरफ से भी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो शामिल होने वाले हैं, जयशंकर, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस बैठक की सुरक्षा वहां पे कौन सुनिश्चित करेगा। आप सोचिए कि जब वहां पर इस तरह से कोयला खदान पर हमला आसानी से हो सकता है, सेना की काफिले पर हमला हो सकता है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान में ये एससीओ की जी सफलता को हो पाएगी, सुरक्षित रहेगी कि नहीं, उस चीज को लेकर बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है। हालांकि अभी तक इस बैठक को लेकर इसे स्थगित किया जाएगा, होगी या नहीं होगी, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है पाकिस्तान सरकार द्वारा या एससीओ द्वारा, मगर जरूर इस चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान किस तरीके से हालात जो वहां पे बने हुए हैं उस पर काबू करेगा और क्या एससीओ की मीटिंग वहां पे हो पाएगी या नहीं। और अजय जांडियाल, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त स्थिति नजर आ रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में पीओके में जो लोग हैं वो पाकिस्तान की सरकार से नाराज हैं, लगातार प्रदर्शन वहां वो करते हुए नजर आते हैं। दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक जंग जो है वो लड़ती हुई नजर आ रही है, जो आजादी की जंग उनकी तरफ से बार बार कही जाती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति इस प्रकार होगी जहां वो अपने दो अहम हिस्से जिस पर उसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है उसको खोता हुआ नजर आ सकता है।